दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल बेस्ट एग्रीकल्चर में। दोस्तों मैं हूं अरविंद यादव और दोस्तों आज मैं आपको लेकर आया हूं ऐसा वीडियो जो आपके लिए आपके एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों एग्रीकल्चर के वही क्वेश्चन है जिसमें हमने बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स रखे हैं जो आपको आने वाले जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें फंसेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो की हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले उच्चतम प्रकार की गलीचा ऊन किस भेड़ की नस्ल से प्राप्त होती है? तो गलीचा ऊन किससे प्राप्त होती है? एक भेड़ की नस्ल है जिसका नाम है चोकला, जो आपकी गलीचा ऊन के लिए प्रसिद्ध है। इस क्वेश्चन में दोस्तों कार्बोलिक एसिड है, तो कार्बोलिक एसिड कैसा है? जीवाणु रोधक है। क्या है आपका? जीवाणु रोधक। कार्बोलिक दवाई होती है जो कि एक जीवाणु रोधक है। इस क्वेश्चन में दोस्तों पशुओं की आयु गणना की जाती है, तो पशु की जो आपकी उसकी एज ज्ञात की जाती है उसकी दांतों की संख्या गिनकर, उसकी दांतों की संख्या से। और दूसरा दोस्तों है उसकी जो आपके सींग होते हैं उसमें जो छल्ले होते हैं ना, उनको देखकर भी उसकी हम क्या कर सकते हैं, या जो आपकी एज है ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों परजीवियों की म्यूजियम कहलाती है, तो परजीवियों की जो म्यूजियम है बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। किसे कहते हैं? भेड़ को कहा जाता है। मुर्गियों में चेचक रोग का कारण क्या है? मुर्गियों में चेचक जो रोग होता है वो किसके कारण होता है? वायरस के कारण होता है। गाय की गिर नस्ल मुख्यतः पाई जाती है राजस्थान तथा गुजरात में आपकी गिर नस्ल मिलती है। भेड़ को कृमि के प्रकोप के लिए उपयोग किया जाता है। मतलब कृमि रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? नीलत होता है, एक दवा होती है, उसका प्रयोग हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों गरीब की गाय किससे कहते हैं? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार आपके जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसको आप ध्यान रखें। गरीब की गाय बकरी को कहा जाता है। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए गाय को क्या दिया जाता है? ध्यान रखना, जो आपका प्रोलैक्टिन दिया जाता है। क्या दिया जाता है? आपका प्रोलैक्टिन दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों दो भागों में बटा हुआ खुर किसका होता है? तो भेड़ का होता है, गाय का होता है, भैंस का होता है। इनका जो खुर होता है वो दो भागों में बटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों पशुओं में गलघोंटू रोग का कारण है, तो पशुओं में गलघोंटू रोग होता है पास्चुरेला मल्टोसिडा के कारण। पास्चुरेला बॉबिसेप्टिका और पास्चुरेला बोवेलिसेप्टिका, ये आपका एक बैक्टीरिया है, गाय में और भैंस में अलग अलग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों विश्व प्रसिद्ध अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होती है? तो ध्यान रखना खरगोश से। बैक्टीरियन ऊँट में होता है दो कुबड़, ध्यान रखें इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों जंतुओं का पालन पोषण देखभाल ब्रीडिंग व उपयोग का विज्ञान क्या कहलाता है? ध्यान रखना एनिमल हस्बेंड्री कहलाता है। खुरपका मुंहपका रोग किसके द्वारा होता है? सब लोग जानते हैं ये आपका वायरस के द्वारा, विषाणु के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों थारपारकर नस्ल किसकी है? तो थारपारकर नस्ल आपको पता है कि ये एक गाय की नस्ल है। किसकी है दोस्तों? गाय की। आगे बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका ज्वार के पौधों की वृद्धि के लिए कितना तापमान उपयुक्त रहता है? आपके ज्वार के जो पौधे होते हैं उनके लिए जो तापमान उपयुक्त रहता है वो है 20 से 25 डिग्री सेल्सियस पर आपके ज्वार के पौधे के लिए बहुत महत्वपूर्ण टेम्परेचर है। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों गोल्डन राइस किस विटामिन से धनी होता है? सब लोग जानते हैं गोल्डन राइस में विटामिन ए अधिक पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों भारत में खाद यानी अनाज फूड ग्रेन का उत्पादन पहुंच चुका है लगभग अभी की, मतलब जैसे पहले की बात करें लगभग 250 मिलियन टन इसका अभी फूड ग्रेन का उत्पादन हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों फूलगोभी की अगेती किस्में फूल बनने तथा विकसित होने के लिए कितना तापक्रम उपयुक्त होता है? मतलब फूल गोभी जो होती है उसमें फूल बनने के लिए टेम्परेचर की आवश्यकता है जो उपयुक्त है वो है 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों 1 लीटर संतरा के जूस का पानक, यानी पानक बोले तो स्क्वैश बनाने में कितना परिरक्षक का प्रयोग किया जाता है? जो आपका 2.5 ग्राम पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड का प्रयोग करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। फ्रेंच गेंदा, आपका जो फ्रेंच गेंदा होता है तो आपका फ्रेंच गेंदा टेट्राप्लॉइड होता है। कौन सा प्लॉइड होता है दोस्तों? टेट्राप्लॉइड आपका फ्रेंच गेंदा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका विश्व के सबसे पहले खरपतवारनाशी का नाम क्या है? तो ध्यान रखना विश्व के सबसे पहले खरपतवारनाशी का नाम है 2,4-D। क्या नाम है? 2,4-D, जो कि 1944 में बना था। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय उद्यान की मिशन का प्रारंभ कब किया गया? ध्यान रखना 2005-2006 में। मशीन जगह मिशन, थोड़ा सा ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों गेहूं की कल्याण सोना किस्म है? तो गेहूं की कल्याण सोना किस्म क्या है? डबल जीन ड्वार्फ वेराइटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों गन्ने का उत्पादन किस देश में ज़्यादा होता है? तो गन्ने का उत्पादन सबसे ज़्यादा भारत में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों सूरजमुखी की फसल है, ध्यान रखना सूरजमुखी की फसल क्या है? आपकी क्रॉस पोलिनेटेड फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी अनाज में प्रोटीन की बात कर लेते हैं।
जैसे आपका सभी कार्बोहाइड्रेट तो इनमें 70% के लगभग होता है। चावल में प्रोटीन 6 से 7%, प्रोटीन का नाम ओराइजिन। गेहूं में 11 से 12% आपकी जो प्रोटीन होती है वो प्रोटीन ध्यान रखना, ग्लूटिन नामक इसमें प्रोटीन पाई जाती है। मक्का में 10% प्रोटीन होता है जो कि जीन नामक प्रोटीन इसमें पाई जाती है। जो चारा वाली फसलें होती हैं, आपकी ज्वार है, आपकी जो भी है, उसमें आपकी लगभग 10 से 12% आपकी प्रोटीन पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बाजरा में 11 से 12% और जौ होती है 11.5%, जिसमें एल्बुमाइड्स आपकी पाई जाती है। दालों में प्रोटीन की बात करें दोस्तों, ग्राम यानी चना में 21.1% प्रोटीन पाई जाती है। और जो कार्बोहाइड्रेट होता है दोस्तों, सभी दालों में लगभग 60% पाया जाता है। मसूर में 25% प्रोटीन होती है दोस्तों। और जो मटर होती है आपकी, मटर में 22.5% प्रोटीन पाया जाता है दोस्तों। अरहर या तुअर में 21 से 25% के मध्य आपका प्रोटीन पाया जाता है। मूंग में 25% लगभग प्रोटीन पाया जाता है। उड़द में दोस्तों 24% प्रोटीन पाया जाता है। और जो आपका खाने वाला मटर होता है उसमें 23.5% आपका प्रोटीन पाया जाता है। तेल वाली फसलों में प्रोटीन की बात करते हैं दोस्तों, जिसमें आपका सोयाबीन में 42%, सबसे ज़्यादा 42% आपका प्रोटीन पाया जाता है। मूंगफली में प्रोटीन दोस्तों 26% प्रोटीन आपका मिलता है। तिल में दोस्तों 18 से 20% आपका प्रोटीन पाया जाता है। अलसी के बीज की बात करें तो अलसी में 36% प्रोटीन और कुसुम में 22 से 24% प्रोटीन पाया जाता है। दोस्तों तेल की बात कर लो, तेल में किसमें कितना पाया जाता है, तो नारियल में लगभग जो आपकी वसा है वो 60% पाई जाती है। तिल में दोस्तों 45 से 52% आपका ऑयल परसेंटेज पाया जाता है, 45 से 52। मूंगफली में दोस्तों 44 से 50% आपकी ऑयल परसेंट पाया जाती है। जो आपकी जो होती है उसमें 35 से 58% आपकी क्या पाई जाती है, प्रोटीन पाई जाती है। अरंडी बोलते हैं दोस्तों, इसमें 35 से 58। कुसुम में दोस्तों 24 से 36% तेल पाया जाता है। सूरजमुखी में 45 से लगभग 50% आपका तेल। आपकी जो सरसों होती है उसमें 33% पाया जाता है। और सोयाबीन में दोस्तों 20% तेल पाया जाता है। इस क्वेश्चन दोस्तों, चावल का मूल स्थान कहाँ पर, उत्पत्ति स्थान की बात करें दक्षिण पूर्व एशिया है, इसको इंडोब्रमा भी कहते हैं। इनको उत्पत्ति स्थान दोस्तों कहाँ पर है, दक्षिण पश्चिम एशिया इसका उत्पत्ति स्थान है, तुर्की भी कहा जाता है। आपका चना का उत्पत्ति स्थान दक्षिण पश्चिम एशिया है दोस्तों। गन्ना का न्यू गिनी है। सूरजमुखी का उत्पत्ति स्थान मैक्सिको और दक्षिण अमेरिका है। मक्का का उत्पत्ति स्थान दोस्तों आपका अमेरिका है। क्या है दोस्तों, अमेरिका, यानी मैक्सिको भी कहा जाता है। तंबाकू का उत्पत्ति स्थान भी आपका अमेरिका है। मूंगफली का उत्पत्ति स्थान दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स है, ये वाला कई बार पूछा जाता है मूंगफली का उत्पत्ति स्थान कहाँ पर है, तो आप लोग ध्यान रखें मूंगफली का उत्पत्ति स्थान ब्राज़ील है। आपकी जो मटर होती है खाने वाली, इसका मेडिटेरियन क्षेत्र है। कहाँ पर है आपका, मेडिटेरियन क्षेत्र आपका उत्पत्ति स्थान है। चुकंदर जो होता है मीठा, इसका उत्पत्ति स्थान दोस्तों, इसका भी आपका उत्पत्ति स्थान है मेडिटेरियन क्षेत्र, यहाँ पर भी इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है। आगे बात करते हैं दोस्तों, आलू का उत्पत्ति स्थान दक्षिण अमेरिका है, यानी पेरू या मैक्सिको भी कहा जाता है। टमाटर दक्षिण अमेरिका, उष्णकटिबंधीय अमेरिका या पेरू, वहाँ पर इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है टमाटर का। मिर्च का उत्पत्ति स्थान दोस्तों मैक्सिको में है, आपका जो दक्षिण अमेरिका भी माना जाता है, मैक्सिको आपका दक्षिण अमेरिका में है। तो बैगन का उत्पत्ति स्थान भारत बर्मा है। ध्यान रखें दोस्तों, प्याज का जो उत्पत्ति स्थान है, प्याज का जो मूल स्थान है, ओरिजिन है, वो आपका भारत और अफगानिस्तान यानी मध्य एशिया माना जाता है। लहसुन का दोस्तों उत्पत्ति स्थान मध्य एशिया या दक्षिण यूरोप है। मूली का उत्पत्ति स्थान चीन यानी एशिया आपका यूरोप है। गाजर का उत्पत्ति स्थान पंजाब, कश्मीर, भारत, अफगानिस्तान, एशिया माना जाता है। गोभी का उत्पत्ति स्थान भूमध्य सागरीय साइप्रस माना जाता है। पत्ता गोभी का उत्पत्ति स्थान पश्चिम यूरोप या भूमध्य क्षेत्र है। नौलखोल जो आपकी होती है उसका भूमध्य क्षेत्र या उत्तरी यूरोप उत्पत्ति स्थान है। ओकरा अपनी भिंडी जो होती है, भिंडी का उत्पत्ति स्थान अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका इसका उत्पत्ति स्थान है आपकी भिंडी का। मटर जो आपकी मटर होती है उसका उत्पत्ति स्थान इथोपिया या मध्य एशिया, अफ्रीका माना जाता है। फ्रांसीसी जो सैम होती है उसका उत्पत्ति स्थान मैक्सिको में है। खीरा का उत्पत्ति स्थान दोस्तों भारत है। खीरा का उत्पत्ति स्थान कहाँ पर है, भारत। खरबूजा का उत्पत्ति स्थान दोस्तों भारत, ईरान है। लौकी का उत्पत्ति स्थान अमेरिका है। लौकी दोस्तों इसका उत्पत्ति स्थान, दूसरी जो लौकी होती है उसका भी दक्षिण एशिया अफ्रीका में माना जाता है। लौकी और इशारा किया
दोस्तों ये तो इसमें गलत टाइप हो गया है, इसको छोड़ दीजिए आप लोग। कद्दू, कद्दू का उत्पत्ति स्थान दोस्तों मैक्सिको है। शकरकंद का उत्पत्ति स्थान भी मैक्सिको ग्वाटेमाला वाला क्षेत्र माना जाता है। सलजम जो होता है, सलजम का उत्पत्ति स्थान दोस्तों मध्य और पश्चिमी चीन माना जाता है। पालक जो होती है दोस्तों, पालक का हिंद चीन है और बिलायती पालक का उत्पत्ति स्थान ईरान है। स्टेट है में द हाईएस्ट एरिया अंडर समर मेज इज, सबसे ज़्यादा दोस्तों जो आपकी गर्मियों में उगाई जाती है वो फसल आपकी बिहार में उगाई जाती है, क्या, मक्का। मक्का को गर्मियों में कहाँ पर सबसे ज़्यादा एरिया है आपका, बिहार में। इंडियन जर्नल ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज इज पब्लिश्ड बाय, ये कहाँ से पब्लिश होती है, ध्यान रखना दोस्तों, ICAR से आपकी ये पब्लिश होती है, इंडियन एग्रीकल्चर ऑफ साइंसेज। इसको सुन दोस्तों, द एलिमेंट ऑफ द नाइट्रेट रिडक्शन इज द, कौन करता है दोस्तों, आपका मोलिब्डेनम इसमें आपका क्या करता है, रिडक्शन में, नाइट्रेट रिडक्शन में सहायता करता है। ध्यान रखना आपका कौन सा है, मोलिब्डेनम। इसको सुन दोस्तों, डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड बाय ए क्रॉप इज नाउन एज, क्या बोला जाता है उसको, डेल्टा कहा जाता है, डेप्थ ऑफ वाटर, जितना पानी आपका नीचा। एगमार्क एक्ट वाज द इन्फोर्स इन ए ईयर, तो दोस्तों एगमार्क जो है 1937 में लागू हुआ था। इसको सुन, द एंजाइम ऑफ द नाइट्रोजन रिडक्शन इज, द एंजाइम ऑफ नाइट्रोजन रिडक्शन, नाइट्रोजन रिडक्शन में कौन सा एंजाइम आपका, ध्यान रखना, नाइट्रोजनेज जो आपका एंजाइम होता है वो आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, फ्रूट ऑफ ओक, फ्रूट ऑफ ओकरा इज ए, आपकी ओकरा जो आपकी भिंडी होती है उसके फल को क्या कहते हैं, कैप्सूल। फ्रूट ऑफ रोज इज नाउन एज, उसके फ्रूट को क्या कहते हैं, हिप्स कहा जाता है। रोज के फल को क्या कहते हैं आप लोग, गुलाब का फल होता है उसको हिप्स कहते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाउ मेनी टाइम्स ये रेटून क्रॉप ऑफ द शुगर कैन इज एडविजिबल, वन टाइम, एक टाइम ही आपको रेटून लेना चाहिए। ग्रेप्स आर द जनरली ड्राइड इन सन, ध्यान रखना, ग्रेप्स आर जनरली ड्राइड, किसके द्वारा सुखाया जाता है, आपके सन यानी सूरज के द्वारा। पॉलिनेशन इन फिग इज कैरिड बाय फिग वास, पॉलिनेशन इन फिग इज कैरिड बाय फिग वास, आपकी जो केसर। सैफरून बिलोंग टू द फैमिली, सैफरून की जो फैमिली वो है एरेडेसी। फाइबर ऑफ कॉटन कंटेंस सेलुलोज, आपका जो फाइबर होता है कॉटन का, कपास का जो रेशा होता है वो सेलुलोज का बना होता है। बायो फर्टिलाइजर यूज इन व्हीट इज, कौन सा बायो फर्टिलाइजर आप गेहूं में प्रयोग करते हैं, तो एजोटोबैक्टर का आपका प्रयोग किया जाता है। लॉक एंड की मॉडल बाय प्रपोज्ड बाय फिशर, एक साइंटिस्ट ने आपका ये मॉडल दिया था। दोस्तों बॉटनिकल नेमों की बात कर लेते हैं। राइस यानी धान का वानस्पतिक नाम है आपका ओराइजा सटाइवा। व्हीट यानी गेहूं का उत्पाद, आपका जो वानस्पतिक नाम है वो टिटिकम एस्टिवम। इसको सुना, मेज, मेज का उत्पत्ति स्थान, मेज का दोस्तों बॉटनिकल नेम जिया मेज। राई का बॉटनिकल नेम है दोस्तों सिकल सीरियल, ध्यान रखना क्या है आपका, सिकल सीरियल, वो वाली आपकी ध्यान रखना दोस्तों, राई जो आपके टिटिकल जिससे निकाला गया गेहूं और राई का क्रॉस करा के, उसका बॉटनिकल नेम है। ओट, ओट का बॉटनिकल नेम एविना सटाइवा। बार्ले का दोस्तों होडियम बल्गेर। और सोरगम यानी ज्वार का जो आपका बॉटनिकल नेम होता है वो होता है सोरगम बाइकुलर। और आपका पल्मेनेट यानी बाजरा, बाजरा का है आपका पेनिसेटम गिलुकम। जैसे दोस्तों पल्सेस की बात कर लेते हैं आपने। ब्लैक ग्राम जो आपका उड़द होता है, उड़द का जो बॉटनिकल नेम है वो विग्ना मूंगो है, वेराइटी रेडाइटस है। दोस्तों चिकलिंग द बेस्ट, खिसारी, खिसारी का जो बॉटनिकल नेम है वो है लेथाइरस सटाइवस। चिकपी ग्राम यानी जो आपका चना होता है, चना का वानस्पतिक नाम साइसर रेटिनम है। काउपी, काउपी का जो आपका विग्ना साइनेंसिस इसका बॉटनिकल नेम है। ग्रीन ग्राम मूंग अथवा जो मूंग होती है उसका विग्ना रेडिएटस है। हॉर्स ग्राम जो कुल्थी होती है दोस्तों इसका होता है मैक्रोटाइलोमा यूनिफ्लोरम। लेंटिल का आपका उत्पत्ति स्थान जो आपकी जो होती है उसका लेंस स्कुलेंटा है। क्या है लेंटिल का, लेंस स्कुलेंटा, यानी आपकी मसूर का बॉटनिकल नाम लेंस स्कुलेंटा है। मोथबीन का जो आपका बॉटनिकल नेम है दोस्तों वो है फेसियोलस एकोन्टिफोलिया, ध्यान रखें क्या है आपका, फेसियोलस एकोन्टिफोलिया। ये आपके पल्सेस के बॉटनी नेम की बॉटनिकल नेम है दोस्तों। इनका आप स्क्रीनशॉट जितने भी मैंने उसके स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग याद कर सकते हैं। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों। पी यानी आपकी जो मटर होती है इसका बॉटनिकल नेम है पाइसम सटाइबम। पिजन पी अरहर, दोस्तों अरहर इसका तुअर जो होती है इसका जो वानस्पतिक नाम है वो है किजनस किजान। क्या है आपका, किजनस इंडिकस भी कहा जाता है। आपका नेक्स्ट है फिलिपेसरा, इसका है फेसोलस ट्राइलोवस। सोयाबीन, सोयाबीन का आपका सब लोग जानते हैं इसका जो बॉटनिकल नेम है वो है आपका ग्लाइसिन मैक्स। ये थे दोस्तों आपके जो कि पल्सेस के बॉटनिकल नेम थे जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आपके अक्सर एग्जामों में आपको कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाते हैं। आपको बॉटनिकल याद करने का जो तरीका है वो आप एक काम कीजिए, इनको आप स्क्रीनशॉट लेकर के बार बार इनको याद करते रहिए, इनको रेगुलरली आप जरूर बनाइए जिससे आपको अधिक समय तक ये याद बने रहें। आगे बात करते हैं दोस्तों।
जैसे आपकी ऑयल सीड वाली जो फसलें हैं जैसे ब्लैक मस्टर्ड, काली राई इसको बोलते हैं, काली सरसों वृक्ष का नाइग्रा इसका वानस्पतिक नाम है। कैस्टर जो है, कैस्टर आपकी जो होती है अरंडी, इसका बॉटनिकल नाम है रिसिनस कॉमोनिस। कोकोनट यानी आपका जो नारियल होता है कोकस न्यूसिफेरा इसका वानस्पतिक नाम है। ग्राउंडनट, पीनट ये जो होते हैं आपकी ग्राउंड मूंगफली का वानस्पतिक नाम एराइकस हाइपोजिया है। इंडियन मस्टर्ड और राई जो आपकी भारत की जो है राई हुए ब्रिस्का जुन्सिया इसका वानस्पतिक नाम है। इंडियन रेपोप्टोरिया इसका है आपका व्रिस्का नेप्सिट्रिस वेराइटी इसका नेपस है। नाइगर जो होती है, नाइजर जिसको बोलते हैं, इसका जो बॉटनिकल नाम है वो है गुजोटिया एप्सिनिया। लिनसीड का आपकी जो अलसी का बॉटनिकल नाम है लाइनम यूसीटेटिसिमम। साफ्लावर जो होती है कुसुम का बॉटनिकल नाम आपका कार्थेमस टिक्टोरियस है। क्या है? कार्थेमस टिक्टोरियस है। सेसम जो तिल होता है, तिल का बॉटनिकल नाम है दोस्तों आपका सेसमम इंडिकम। सनफ्लावर यानी सूरजमुखी का वानस्पतिक नाम हेलियाथस एनस है। वाइट मस्टर्ड सफ़ेद जो सरसों होती है इसका वानस्पतिक नाम दोस्तों ब्रिस्का एल्बा है। क्या है आपका? ब्रिस्का एल्बा है। ऑयल पाम जो होती है, ऑयल पाम का बॉटनिकल नाम है दोस्तों एलियस गुइनेंसिस। ध्यान रखें, ये आपके जो फसलें हैं आपके तेल वाली, इनमें तेल की मात्रा पाई जाती है, वह इनके वानस्पतिक नाम है। दोस्तों सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है सनफ्लावर, सेसम का कई बार आपका वानस्पतिक नाम पूछा जा चुका है, इनको आप लोग स्क्रीनशॉट लेके याद कर लें। आगे बात करते हैं दोस्तों फाइबर क्रॉप्स जो होती हैं उनके बॉटनिकल नेम है सनहेम। सनहेम की बात करें दोस्तों, सनहेम का बॉटनिकल नेम आपका क्रोटुलेरिया जुन्सिया है। सनई जिसको बोलते हैं। जूट, जूट का है दोस्तों कोरकोरस स्पीसीज। क्या है आपका? कोरकोरस स्पीसीज। नेक्स्ट है दोस्तों कॉटन, कॉटन यानी कपास का वानस्पतिक नाम आपका गोसिपियम स्पीसीज यानी गोसिपियम इंडिकम भी कहा जाता है। मैस्टा जो आपकी फाइबर क्रॉप्स है इसका है हिबिस्कस कैनाबिनस। क्या है आपका? हिबिस्कस कैनाबिनस इसका वानस्पतिक नाम है। दोस्तों ना टोबैको यानी जो तम्बाकू होती है, देसी तम्बाकू होती है, इसका जो वानस्पतिक नाम है वो है निकोटियाना टोबैकम। और टोबैको कैलकाटा वाली निकोटियाना रस्टिकेटा। नेक्स्ट दोस्तों आपका है किसान कॉल सेंटर विजन इन द ईयर। दोस्तों विगन इन द ईयर तो 2004 में इसको खोला गया था और ये आपका 15 अंक का आपका किसान कॉल सेंटर वाला नंबर है। ध्यान रखें थोड़ा सा। डबल सेंचुरी इज द वेराइटी ऑफ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कोकोनट की ये डबल सेंचुरी एक अच्छी वेराइटी है। एंटी स्टेलिटी विटामिन इज विटामिन ई, आपका ये एंटी स्टेलिटी होता है। हार्मोन्स यूज एंड हर्बिसाइड 240, इस आपका 20 ppm से अधिक मात्रा में pp आप लोग यूज करते हैं। किसमें? हार्मोन्स में आप लोग इसका यूज किया जाता है। आपका खरपतवार नाशी तो है ही, आप लोग पता है। फर्स्ट इंडियन डायरेक्टर ऑफ IR डॉक्टर बी विश्वनाथ। वर्टिकल मल्ची यूज इन विच टाइप ऑफ सॉइल्स? ब्लैक कॉटन सॉइल में इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आलू। आपका आलू का उत्पत्ति स्थान अमेरिका में पहले बता चुका। तिल का उत्पत्ति स्थान साउथ अफ्रीका है और चाय का उत्पत्ति स्थान चाइना है। सोयाबीन का उत्पत्ति स्थान चाइना, सरसों का उत्पत्ति स्थान चाइना, राई जो होता है उसका उत्पत्ति स्थान भी चाइना है। जो आपकी मटर होती है खाने वाली अफ्रीका, सब्जी बनाई जाती है। अरहर अफ्रीका, ज्वार का भी अफ्रीका, बाजरे का अफ्रीका और जौ का भी उत्पत्ति स्थान दोस्तों इथोपिया है। तो आज के लिए इतना ही। आपके लिए जो क्वेश्चन थे बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे दोस्तों। इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें आपको एग्ज़ाम में मिल जाएंगे। और दोस्तों ध्यान रखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, और जिससे आपको आने वाला नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। वीडियो को लाइक करें। जो भी इसमें कहीं कमी आपको देखें, कहीं भी आपको क्वेश्चन में किसी में डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख कर हमको ज़रूर बताएं। दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा ये भी आप लोग को कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, जिससे हमको आगे वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। दोस्तों हमने आज जो एकत्रित किए हैं बॉटनिकल नेम, इसमें आपके कुछ आपके पशुपालन से संबंधित क्वेश्चन है, जो उत्पत्ति स्थान से संबंधित क्वेश्चन, तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिसमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्रीकल्चर जो एग्ज़ाम है उसमें मिल सकते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।